मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। शिष्य का सीधा अर्थ यह होता है कि वह एक पूर्ण रूप से समर्पित अनुयायी होता है। प्राचीन काल से बहुत सारे देशों में यानी कि सारे संसार भर में गुरु और शिष्य की एक परंपरा चली आ रही है। आप इसे आधुनिक युग के छात्रों से मत जोड़िए। यह परंपरा वो परंपरा है जिसमें शिष्य अपने गुरु की जीवनी और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, उसका अनुसरण करता है और जब वह स्वयं शिक्षक बन जाता है तो उसी परंपरा के अनुसार शिक्षण देता है। वैसे तो बाइबल के अंदर गुरु और शिष्य की परंपरा यहूदियों के मध्य चली आ रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नए नियम के अंदर यह कहते हैं कि उनका शिष्य होना एक बहुत महंगा सौदा है। जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार 8 34वें और 35वें पद में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है वह सबसे पहले अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाएगा वह अपने प्राणों को खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह अपने प्राणों को बचाएगा। और इसके आगे हम मरकुस 9 में पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वह सबसे पहले छोटा हो और एक सेवक बने। आगे मरकुस 10 में लिखा हुआ है कि तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे क्या मांगते हो, क्योंकि जो कटोरा मैं पीने जा रहा हूं क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेने जा रहा हूं क्या तुम वह बपतिस्मा ले सकते हो। यदि हम मरकुस 8, 9 और 10 के इन पदों को पढ़ें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखता है, और वहीं शिष्यों का प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिखता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे वह प्रभु यीशु मसीह को एक राजनीतिक मसीहा मान रहे थे। जी हाँ, ये लोग यानी कि ये अनुयायी प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मसीहा के रूप में देख रहे थे। वे देख रहे थे कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह राजनीतिक मसीहा बन के उभरेंगे और यहूदियों के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। इसीलिए इन शिष्यों में से कोई उनके दाएं हाथ पर तो कोई उनके बाएं हाथ पर बैठने के प्रयत्न में लगे हुए थे। अंत में जब यीशु ने अपने शिष्यों पर यह भेद खोला कि वो कोई राजनीतिक मसीहा नहीं है परंतु एक आध्यात्मिक मसीहा है, और वो क्रूस की राह पर चल रहे हैं तथा यह जरूरी है कि वे शत्रुओं के हाथों पकड़ाए जाएंगे, क्रूस पर टांगे जाएंगे और मर जाएंगे तथा तीसरे दिन पुनरुत्थानित होकर वह लौट आएंगे। यह सुनकर उनका सबसे प्रिय शिष्य पतरस यीशु को अलग ले जाकर ऐसी बातें करने के लिए मना करता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसे झिड़क कर कहते हैं कि ए शैतान, मुझसे दूर हो जा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात की शिक्षा देते हैं कि जो कोई उनके पीछे आना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपना क्रूस उठाए, और जो कोई अपने प्राण बचाएगा वह खोएगा, तथा जो अपने प्राण उस पर न्यौछावर करेगा वह उसे बचाएगा। फिर यीशु ने अपने चेलों पर यह भी प्रकट किया था कि ईश्वर के राज्य में न कोई छोटा न कोई बड़ा है, न कोई बाएं और न कोई दाहिने हाथ बैठेगा,
और शिष्यों के लिए उचित है कि वे सेवक बनकर रहें। ये शिष्य यहूदी समाज में पढ़े लिखे बड़े हुए थे और यहूदी समाज में बहुत सारे ऐसे विचार और परंपराएं हैं जो एक राजनीतिक मसीहा के आगमन की बाट जो रहे थे। और यही सब विचार इन शिष्यों के दिमाग में थे कि वह आएगा और जाति जाति में न्याय करेगा, वह रणभूमि को लोथों से भर देगा और बड़े बड़े प्रधानों को चकनाचूर कर देगा। वह लोहे के डंडों से मार मार कर उन्हें भगाएगा और कुम्हार के बर्तनों की तरह उन्हें चकनाचूर कर देगा। कुछ ऐसे ही मसीहा का आगमन, कुछ ऐसे ही मसीहा के बारे में यह शिष्य सोच रहे थे। इन शिष्यों का दृष्टिकोण यही था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन शिक्षकों का दृष्टिकोण बदला और उन्होंने कहा कि यह मसीहा आध्यात्मिक मसीहा है जो क्रूस पर टांगा जाएगा और मृत्यु पाएगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के दृष्टिकोण को बदलते हुए यह कहा था कि यह आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए। उसने अपने आप को शिष्यों के समक्ष एक दुख उठाने वाले दास के रूप में प्रस्तुत किया। जैसा संत पौलुस यीशु मसीह के स्वभाव को इन शब्दों में वर्णित करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दान किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपी 2:5-7 में यह लिखा हुआ है। मसीह का यह स्वरूप शिष्यों के लिए एक निराशाजनक स्वरूप था। शायद यही कारण था कि जब रात को किद्रोन की घाटी के गेत्सेमनी बगीचे में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसके शत्रु आए, तो यह सब शिष्य प्रभु यीशु मसीह को अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बातें हमारे समक्ष रखते हैं। एक, वे अपनों के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हैं। दूसरा, वे अपने आप को एक दास, एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, वे एक ऐसे दास हैं जो दुख भोगेंगे और मरने वाले हैं। डेट्रिच बोनहूफनर एक सुप्रसिद्ध फिलोसोफर हैं जिनकी एक किताब कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप बहुत प्रसिद्ध हुई है। डीट्रिच बोनहूफनर 2 प्रकार की शिष्यता का उल्लेख करता है अपनी किताब कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप में। वह लिखते हैं कि सस्ती शिष्यता वह होती है जिसमें सस्ता अनुग्रह होता है, अर्थात मसीह धर्म का आलिंगन करने से मनुष्य के सारे पाप एकदम क्षमा हो जाते हैं। इट मीन्स फॉरगिवनेस ऑफ सिन प्रोक्लेम्ड एज जनरल ट्रूथ। इसका अभिप्राय यह है कि न किसी प्रकार के पश्चाताप की आवश्यकता है और न किसी प्रकार के पाप करने की इच्छा को त्याग करने की आवश्यकता है। बोनहूफनर इसको सस्ती शिष्यता तथा सस्ते अनुग्रह का नाम देते हैं। इस प्रकार की सस्ती शिष्यता ईश्वर की मुक्ति की योजना की अवहेलना है। यह तो शब्द देहधारी हुआ इस तथ्य से भी इनकार करती है, अर्थात न तो शब्द को देहधारी होने की आवश्यकता थी और न ही किसी महान बलिदान की। जैसे संसार चल रहा था वैसे ही चल रहा था और हम जो कि त्यों पापी बने रहते।
सस्ते अनुग्रह की व्याख्या करते हुए बॉनहोफनर लिखते हैं कि यह वह सिद्धांत है जिसमें क्रूस के बिना क्षमा की घोषणा है। दिस ग्रेस विदाउट क्रॉस, यानी क्रूस के बिना अनुग्रह। इसी प्रकार डीट्रिच बॉनहोफनर महंगी शिष्यता के बारे में भी लिखते हैं। महंगी शिष्यता वो है जिसके अंदर प्रभु आपसे कहे कि मेरे पीछे हो ले, और आप जब्ती के पुत्रों की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। बॉनहोफनर अपनी किताब में लिखते हैं कि यह तो वह शिष्यता है जो एक महंगे मोती की तरह है और जिसे खेत में छिपाकर रखा है, और उस खेत को खरीदने के लिए यदि तुझे अपने आप को बेचना पड़े तो बेधड़क बेच दे। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि यदि तेरी आंखें तेरे को ठोकर खिलाए तो ऐसी आंखों को निकालकर बाहर फेंक दे। जी हां, जब्ती के पुत्रों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वे अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, और शायद उन्होंने पलटकर कभी भी उस तरफ नहीं देखा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें त्याग की शिक्षा नहीं देते, परंतु वह शक्ति भी देते हैं जिससे हम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। वे हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन। उनके त्याग के कारण ही हम बच पाए हैं, और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के करीब जाते हैं, वे हमसे कहते हैं कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और हमसे वादा भी यही किया गया है कि जो अंत तक वफादार रहेगा वही ताज को पाएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया ताकि हम बच जाएं, उसी प्रकार वे अपने शिष्यों से भी ऐसा त्याग मांगते हैं। We are united with Christ in the cross. हम जैसे ही उनके पास जाते हैं, वे हमसे एक ही बात कहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चल। यदि हम मसीह इतिहास का अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि जिस जिस देश में मसीह धर्म ने अपना पांव रखा, वहां पर उसका घोर विरोध हुआ। जैसा पौलुस लिखते हैं कि मैं यहाँ पर एक नए संदेश और एक नए सिद्धांत का प्रचार कर रहा था, क्योंकि वह यीशु का और मृतकों में से पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। वहीं पर एक बहुत बड़ी भीड़ पौलुस को आकर कहती है और पूछती है कि क्या हम जान सकते हैं कि यह कौन सी नई शिक्षा आप दे रहे हैं? आप कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमारे कानों में अनोखी लगती हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जी हाँ, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारी भीड़ हमसे आकर यही पूछती है कि ये क्या प्रचारित करते हो, यह क्या संदेश देते हो। हमारी कानों ने इसे कभी नहीं सुना है, और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के कारण हमारा यह फर्ज है कि हम उन्हें मसीह के बारे में, यीशु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, उसके जीवते होने के बारे में उन्हें बताएं। फिर चाहे इस संदेश की, हमारे इन विचारों की या हमारी इस शिष्यता की हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, जैसा कि संत पौलुस ने कीमत चुकाई, हमें उस त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। The cost of Jesus' discipleship is very high. The stakes are very high. आज जब मनुष्य पाप के दलदल में फंस गया है, क्या हम एक नया संदेश
जो प्रभु की शिक्षाओं में मिलता है, जो प्रभु के पुनरुत्थान में मिलता है, जो प्रभु के जीवते होने में मिलता है, क्या हम उन्हें सुना रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूं। आमीन।